गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एचपीएसएससी का 2021 में हुआ था। उसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन, और हम इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन को। और आप जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क, जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हम ट्रैफिक पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वो डिस्कशन करेंगे, उसको हर एक पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। आज हम हिंदी और इंग्लिश को डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास हिंदी का 65 नंबर का क्वेश्चन, इंग्लिश का सॉरी। ये क्या कहते हैं कि ट्रैफिक की स्पेलिंग बताइए। तो ट्रैफिक की स्पेलिंग क्या होती है? टी, ऑप्शन नंबर सी, TRAFFIC, यानी कि ट्रैफिक की स्पेलिंग पूछी गई थी। ठीक है, और फिर पूछी गई थी मैनेजर की स्पेलिंग। मैनेजर की स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, MANGER, मैनेजर की स्पेलिंग। ठीक है, थोड़ा आसान था यहाँ पे। और यहाँ पे पूछी थी व्हीकल की स्पेलिंग। व्हीकल की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए, VEHICLE, व्हीकल की। और फिर आती है सिग्नल की स्पेलिंग। सिग्नल की स्पेलिंग क्या है? SIGNAL। और फिर बोली गई पुलिस की स्पेलिंग, पुलिस की ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थी हमारे पास जो स्पेलिंग सेक्शन से आया था। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कशन कर लेते हैं जो पूछे गए थे ट्रैफिक पुलिस में। ठीक है, ये आने वाले एग्जाम सेक्रेटरीट में भी पूछे जा सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, तो ये है वॉशिंग मशीन डैश पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर एंड और सो ओ। बिकम आएगा, आर बिकम आएगा, या हैव बिकम आएगा, या हैव बिकमिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा वॉशिंग मशीन हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर और सो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर आएगा, हैव बिकम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हैव मशीन्स है। ठीक है, हैव आएगा। ठीक है, तो बिकम बिकम बिकेम तो होगा नहीं, सेकंड वो, और ये लास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, बिकम, हैव बिकम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओवन हाउस डैश ऑर्डर। ठीक है, द रूलिंग पार्टी विल हैव पुट इट्स ओवन हाउस इन टू ऑर्डर, या टू ऑर्डर, या इन ऑर्डर, या ऑन ऑर्डर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास इन ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इन ऑर्डर। ठीक है, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओवन हाउस इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर पे दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मोर देन 12 ईयर हैव नाउ पास्ट, यानी कि 12 महीने पास हो गए। डैश आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि आई हैड माई 12 साल के अंदर मेरी पहली फ्लाइट है। तो क्या लगेगा? ये किसका केस बन रहा है? यानी कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का केस बन रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या आएगा हमारे पास? सिंस या फोर लगता है। बट कोई एक फिक्स टाइम की बात करिए या पर्टिकुलर टाइम की बात करिए तो हमारे पास सिंस यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैव यू फिनिश रीडिंग द बुक? नाउ आई एम डैश इन द मिडल ऑफ इट। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि तुमने फिर बुक फिनिश कर लिया क्या? बट उसने कहा नहीं, आई एम इन द मिडल ऑफ इट स्टिल। इसमें आएगा स्टिल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आएगा, स्टिल। स्टिल क्यों आया? क्योंकि अभी मैं बीच में अटका हुआ हूँ, ऐसे स्टिल की बात में अभी ठहरा हुआ हूँ बीच में। ठीक है, ऐसे बात कर रही है। जीनियस डज वट इट मस्ट एंड टैलेंटेड डज वट इट डैश। जीनियस कहता है व्हाट इज मस्ट, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जीनियस कहता है। बट टैलेंटेड कहता है व्हाट इज कैन, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कैन। जीनियस डज व्हाट इट मस्ट एंड व्हाट डज व्हाट इट कैन, यानी कि। ठीक है, अब चलते हैं। ये 75 से 79 तक क्वेश्चन तक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एक। ठीक है, अ पर्सन वो एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी कि बिना इन्विटेशन के क्या चीज़ एंटर करता है? पाँच है ये, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा तो पाँच में आएगा। ठीक है, अगर पेपर में आएगा नहीं, वन एंटोनियम सिनोनियम आ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, अब ये कह सकते कलर का आने वाला है। अब डिस्कशन कर लेते हैं। अ पर्सन वो एंटर विदाउट एन इन्विटेशन, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रूडर, यानी कि जो बिना, जैसे इंट्रूडर थे तैमूर। ठीक है, तैमूर 13वीं सेंचुरी में आया था, इंडिया पर इन्वेड किया था उसने। ठीक है, इंट्रूडर यानी कि बिना परमिशन के घुस जाना। ठीक है, स्लो विटेड एंड इनकम्पिटेंट पर्सन उसे कहते हैं नाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाइजर कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, यानी कि प्ले के एंड में एक स्पीच दी जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इपीलॉग। इपीलॉग ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इपीलॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, स्मॉल पीस ऑफ वुड को कहते हैं चीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाइन एट विच द अर्थ और सन आर एंड स्काई सीम्स टू मीट, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जहाँ अर्थ, समुद्र और जो आकाश होता है मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम होरिजोन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास होरिजोन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हिंदी सेक्शन पे। हिंदी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो ट्रैफिक पुलिस में पूछे गए हैं, जो HPSSC ने कंडक्ट करवाया था। इसमें GST कहते लिखते हैं, GST ये लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा, GST ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट है क्षितिज। क्षितिज कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्षितिज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्षितिज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम निरंतर। निरंतर कैसे लिखते हैं, निरंतर ऐसे लिखते हैं, नी और र के ऊपर न की मात्रा और न का आ बिंदु और त र। ठीक है, और मस्तक कैसे लिखते हैं, मस्तक ऑप्शन नंबर डी, म आधा स और त पूरा त और क। ठीक है, दृष्टि कैसे लिखते हैं, दृष्टि ये काफ़ी आसान पूछे गए थे, यानी कि दृष्टि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पद्मांश में एक समास है। पद्मांश में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। अब अव्ययभाव के एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रतिदिन, दिनों दिन। ठीक है, और द्वंद्व समास के रात दिन। ठीक है, और द्वंद्व समास के रात दिन, माता पिता, बहन भाई, और बहुव्रीहि समास के चक्रधारी। ठीक है, युधिष्ठर, और भी काफ़ी से एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, जो आपने एक एक दो एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देने हैं हर एक पुरुष के, जिससे आपका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा आपको समास का। ठीक है, अब चलते हैं भवन का संधि विच्छेद क्या होता है। भवन का संधि विच्छेद होता है भो प्लस अन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और पवन का क्या होता है, पो प्लस अन, यानी कि पो प्लस अन। ठीक है, पवन का होता है पो प्लस अन। ठीक है, और भवन का भो प्लस अन। अब यानी कि अगर बीच में यह आता है, यानी कि जैसे बीच में अगर यह आता है, जैसे वह की जगह यह आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, भे प्लस अन, यानी कि एक मात्रा नहीं लग जाती, एक मात्रा को कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास वृद्ध संधि के एग्जाम्पल। ठीक है, वृद्ध संधि के एग्जाम्पल है ये हमारे। ठीक है, वृद्ध संधि कहते हैं इसको। अगर पूछा लिया जाए कि भवन कौन सी संधि है, भवन में कौन सी संधि है, तो वृद्ध संधि है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहता है कुल्हाड़ी का तत्सम शब्द क्या है। कुल्हाड़ी का तत्सम शब्द क्या है, यानी कि संस्कृत तत्सम शब्द वे जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तत्सम शब्द कुठीर, कुठार कहते हैं। ठीक है, कुठार। और घोटक किसका कहते हैं, घोटक कहते हैं उसको, घोड़े को। ठीक है, जिसका पर्यायवाची अश्व होता है। ठीक है, ठीक है, और देश शब्द कौन सा है, देश शब्द है हमारे सामने मज़ेदार। ठीक है, मज़ेदार, यानी कि जो देश हमारे देश में बने हैं, जैसे लोटा, ठेड। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, खिड़की। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध का बहुवचन, क्रोध का बहुवचन क्रोध ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भार की भाववाचक संज्ञा क्या है। भार की भाववाचक संज्ञा है भारीपन, और भारीपन को लिखते हैं ऐसे, बड़ी ई की मात्रा आती है, ना कि छोटी ई की मात्रा जो इसमें दी गई है, यानी कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है। भारी मात्रा, भारीपन, भारीपन। ठीक है, और ना भारी नहीं होगा, भार का भारी नहीं होगा, भारीपन होगी की भाववाचक संज्ञा। जहर का विशेषण क्या होता है, जहर का विशेषण होता है जहरीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऐसे लिखते हैं जहरीला को, बड़ी इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है, ठीक है, अब अहंकार का पर्यायवाची शब्द है, अहंकार का पर्यायवाची शब्द है दर्प। दर्प यानी कि दर्प, यानी कि जैसे आप बंदा, अगर आप दर्पण में देखते हैं तो आपको कैसा गर्व महसूस होता है, थोड़ा अहंकार सा महसूस होता है। कई बार अगर देखते हैं खुद भाई, कुछ को स्मार्ट समझते हैं, कुछ या कुछ भी रिलेटिव समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है धर दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। धर दबाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पकड़ कर भूमि तक पटक देना, यानी कि पकड़ना। धर दबाना यानी कि पकड़ लेना, इसका कई जगह पकड़ लेना भी दिया हुआ है, और इसका पकड़ कर भूमि पर पटक देना, ये भी इसका मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुहावरा है हमारे पास। नेक्स्ट मुहावरा है कि छाती के बल चलने वाले के लिए उपयुक्त शब्द। ठीक है, छाती के बल चलने वाले के लिए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही आंसर हो जाएगा, उर्ग। उर्ग यानी कि सर्प को बोलते हैं उर्ग, सर्प के पर्यायवाची होते हैं उर्ग, नाग, भुजंग, विषधर, ये सभी पर्यायवाची होते हैं। तो आज हमने डिस्कशन किए HPSSC के हिंदी सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2011 ट्रैफिक पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ऐसे ही हम इसको पेपर को ये हमारा पहला पार्ट था, ऐसे ही इसके पार्ट्स आते रहेंगे पेपर के, जैसे हिस्ट्री सेक्शन के, ज्योग्राफी सेक्शन के, जिसके भी सेक्शन के हम इसको डिटेल से हर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में।